गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो रॉयल्टी अकाउंट का है और रॉयल्टी अकाउंट में हम क्वेश्चन नंबर 21 जो कंटिन्यू चल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस में लास्ट क्लास में था वो देखिए आप। इसमें हमने टेबल क्रिएट की थी और इसमें रॉयल्टी का पेमेंट करना था वो 0.5 पर टन के अकॉर्डिंग। इक्विपमेंट की कंडीशन थी वो नेक्स्ट ईयर के लिए थी और मिनिमम रेंट है वो 30,000 रहेगा। और स्ट्राइक के बारे में इसने बताया था कि प्रो रेटा बेसिस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमने ये टेबल क्रिएट की थी। देखिए आप जो टेबल है उसमें, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये रिक्रूटमेंट और P&L में कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आती है और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग में प्रॉब्लम आती है, फिर रिपीट कर देता हूँ मैं कि रिक्रूटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट के लिए एक ही कंडीशन है कि इससे पहले वाले कॉलम में प्लस में हो तो आप रिक्रूटमेंट करने के लिए आपको लैंडलॉर्ड के द्वारा परमिशन दी जाती है। ठीक है, इस कॉलम में फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आज एंड तक के क्वेश्चन आप देख लेना। इस कॉलम में मैंने जो अमाउंट लिखे उससे पहले वाले में प्लस में होगी तो ही यहाँ लिखी जाती है। जैसे यहाँ माइनस में, यहाँ नहीं लिख पाए, यहाँ प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ प्लस में है तो लिख सकते हो। बट आपके पास यहाँ बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग हो तो ही रिकूप कर सकते हो। ये नहीं कि यहाँ प्लस में आपने यहाँ लिख दिया। इससे पहले लास्ट ईयर में आप देखिए कि बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग में कुछ अमाउंट है क्या, लॉस है क्या, उसको कवर करने का प्रोसेस है। कहने का मतलब शॉर्ट वर्किंग को रिकूपमेंट किया जाता है तो यहाँ पर बैलेंस देख के किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कब लिखते हैं, जब यहाँ प्लस में है तो यहाँ लिख सकते हैं। P&L में कब लिखते हैं, जब डेट एक्सपायर हो जाती है। इसकी रिकूपमेंट की जब डेट एक्सपायर हो जाती है तो P&L में लिखा जाता है। कैसे पता चलता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। इसमें जैसे 3 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, तो इसका 3 ईयर कब होगा 1, 2 और 3, इसका कब होगा 1, 2 और 3, इसका कब होगा 1, 2 और 3। इस प्रकार से काउंट करना है। ये तो है नेक्स्ट 3 ईयर की कहानी। और आपको लिखे डेट ऑफ लीज, 3 ईयर डेट ऑफ लीज। डेट ऑफ लीज से आपको बता रखा है, इसका मतलब है स्टार्टिंग में 3। फिर आप इसका नहीं देखना है, फिर यहाँ से 1, 2 और 3 और उसके बाद कट ऑफ। जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने यहाँ कट ऑफ फोन डाल दिया था, इससे यहाँ बैलेंस कैसे आ जाएगा, नील। इस प्रकार से लीज की डेट है या नेक्स्ट 3 ईयर है वो आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही ये टेबल क्रिएट की जाती है। क्लियर। रिक्रूटमेंट की कंडीशन आपको बताई मैंने। एक्सेस वर्किंग से आप रिकूप कर सकते हो। ये प्लस का मतलब क्या होता है, एक्सेस वर्किंग। तो एक्सेस वर्किंग से आप रिकूपमेंट कर सकते हो। बट आपके पास यदि लॉस है तो, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस है तो आप रिकूप कर सकते हो एक्सेस वर्किंग से। P&L में कब ट्रांसफर करना है, जब डेट एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, रिकूप नहीं कर पाते हो, डेट एक्सपायर हो जाती है तो आपको क्या करना होता है, P&L में ट्रांसफर करना होता है। जैसे ये देखिए, इसकी डेट कब एक्सपायर हुई है 1, 2 और 3, तो यहाँ प्लस में था। अब ये है 20,000, मेरे को रिकूपमेंट कितना करना है 20,000, बट यहाँ प्लस में कितने हैं 5,000। तो 5,000 तो रिकूप किया, बैलेंस ट्रांसफर टू P&L। तो अनरिकूपेबल अमाउंट होती है उसको P&L में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, आपको पूछे ना कि रिकूपमेंट किस अमाउंट से क्या कर सकते हो, शॉर्ट वर्किंग वाली से या फिर एक्सेस वर्किंग। तो एक्सेस वर्किंग से रिकूपमेंट किया जाता है। ठीक है, P&L में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर की जाती है, तो आप बताओगे कि अनरिकूपेबल अमाउंट P&L अकाउंट पे ट्रांसफर की जाती है। पेमेंट, नेट पेमेंट कौन सा, रेंट रॉयल्टी बेसिस हायर पेमेंट किया जाता है और रिक्रूटमेंट की जो अमाउंट है वो डिडक्ट की जाती है, लेस की जाती है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब है शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस इंक्रीज होता है, यहाँ पर माइनस में होता है तो इंक्रीज है, देखो 20,000 पे प्लस कर दिया, फिर प्लस कर दिया। और ये लेस जो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग है ये कम कैसे होती है, डिडक्ट कैसे किया जाता है, लेस कैसे होती है, ये शॉर्ट वर्किंग के कॉलम है। इनमें से कहीं भी लिखते हो, रिकूप और P&L में कहीं भी लिखते हो तो बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग लेस कर दिया जाता है। ये देखिए, देख पा रहे हो आप, क्लियर। इस प्रकार से ये टेबल क्रिएट की जाती है। एक अपना जो क्वेश्चन हमने किया था सब्सिडी का किया था, तो सब्सिडी भी ये शॉर्ट वर्किंग का है। तो ये शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम है, वहां पर सब्सिडी का है तो यहाँ 3 कॉलम मैंने क्रिएट किया। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस प्रकार का था जिसमें बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑलरेडी गिवन था, तो फिर मैंने यहाँ क्या, ये P&L है, इसको आपने ओपन किया, DR किया था। आर्टिफिशियल आपको शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज करनी पड़ी, डिक्रीज, तो इसके लिए मैंने DR और CR ओपन किए थे।
ठीक है। डीआर में आपको शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करना है, डीआर में कर देना और इंक्रीज करना है सीआर। इस प्रकार से हमने ये टेबल में जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरा मैंने रिपीट किया कि भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर एंड तक में किस प्रकार से, और सब लीज की है तो उसमें 2 टेबल बनाई जाती है, वो आप ये मानिए कि वो 2 क्वेश्चन होते हैं, मेन जो लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में और फिर लेसी और सब लेसी के बीच में। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन मान लीजिए उसको, तो उसमें अलग से कोई कार्रवाई नहीं है, ठीक है। एक मिनिमम रेंट मेथड था, तो मिनिमम रेंट मेथड में आपको मैंने बताया कि लेसी की बुक में आप फर्स्ट एंट्री जो करते हो रॉयल्टी ड्यू करने की, उसमें 2 एंट्रियां करनी है, ठीक है। प्रोविजन फॉर शॉर्ट वर्किंग, तो प्रोविजन फॉर शॉर्ट वर्किंग भी आपको मैंने बताया कि लास्ट एंट्री जो करते हैं उसमें प्रोविजन फॉर शॉर्ट वर्किंग वाली एंट्री ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है इसमें हमने किया। अब हम इसे टेबल से लेसी के रूप में अकाउंट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट किया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। Books of लेसी, है उसकी बुक कहते हैं बुक्स ऑफ लेसी। रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी का अकाउंट है ये। स्टार्ट। अपने पास 6 ईयर की डिटेल है, तो 6 ईयर की स्टार्ट करते हैं से, और यहाँ पर भी डेट लिखते हैं। यस, अब रॉयल्टी अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, शॉर्टकट की क्या है, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, ये बेस से अपन अकाउंट क्रिएट करते हैं। वैसे तो क्या किया जाता है, एंट्रियाँ की जाती है, लेकिन पोस्ट जैसे 11th में आप करते हो वही काम किया जाता है। अकाउंट पहले एंट्रियाँ करिए, उसके बाद उसकी अकाउंट मेंटेन करिए। बट आपको एंट्री नहीं पूछिए, डायरेक्ट ही अकाउंट करना है तो डायरेक्ट अकाउंट भी आपको याद रखने हैं। तो रॉयल्टी अकाउंट कैसे, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, और अमाउंट रॉयल्टी वाला जो कॉलम है वहाँ से देखिए और लिखते जाइए। देखिए आप टेबल में देखिए रॉयल्टी फर्स्ट ईयर कितनी है, 10,000 है क्या, तो यहाँ लिख देंगे टू लैंडलॉर्ड 10,000, और इधर लिख देते हैं बाय P&L अकाउंट 10,000, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। इसके बाद सेकंड ईयर स्टार्ट करते हैं, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सेकंड ईयर में जो रॉयल्टी है वो अपन देख के लिखते हैं। इसके बाद बाय P&L करेंगे। बाय P&L अकाउंट, ये अमाउंट, ठीक है। सेकेंड ईयर में DA। फिर थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं। थर्ड ईयर टू लैंडलॉर्ड 15,000, और बाय P&L 15। क्लियर। फिर चलते हैं नेक्स्ट, तो लैंडलॉर्ड और बाय P&L।
तो आप समझ रहे हो कि बिल्कुल ही आसान है। तो लैंडलॉर्ड बाय P&L और अमाउंट आप अपने टेबल में रॉयल्टी वाला जो कॉलम है वहाँ से देखिए और अमाउंट लिखते जाइए। ठीक है, तो स्टूडेंट इस अकाउंट को आप कंप्लीट करिए। 6 ईयर के लिए है, 4 ईयर के हमने कंप्लीट कर दिया है, 5 और 6 आप टेबल से देखिए कंप्लीट करिए टू लैंडलॉर्ड बाय P&L। तो इस प्रकार से अपने को शॉर्टकट की याद रखनी है। इसके बाद ये कंप्लीट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट अकाउंट स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे किया जाएगा? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, इसके कंसेप्ट ये है कि शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज होगी, डीआर में लिखा जाएगा टू लैंड, जैसे इसमें लिखते हैं वही टू लैंड। शॉर्ट वर्किंग को डिक्रीज किया है, सीआर में लिखा जाएगा बाय लैंडलॉर्ड बाय P&L। अब डिक्रीज करने के दो प्रोसेस है, या तो रिकूप करते हो आप या P&L में ट्रांसफर करते हो, दो ही तो कॉलम होते हैं। तो रिकूप करते हो बाय लैंडलॉर्ड, P&L में डालते हो बाय P&L, बस इतना सही काम है। उसके बाद भाई बैलेंस रखते हो, बैलेंस शीट, तो वो भी आपके टेबल में ही लास्ट कॉलम होता है, बाय बैलेंस शीट। इस प्रकार से स्टूडेंट ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। यस, शॉर्ट वर्किंग हुई है क्या फर्स्ट ईयर में? देखिए शॉर्ट वर्किंग हुई है टू लैंड 20,000। डिक्रीज किया है क्या? नहीं किया, नहीं किया तो अकाउंट को क्लोज कर दीजिए बाय बैलेंस CV 20,000, अकाउंट क्लोज। सेकेंड ईयर स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस करते हैं, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट का क्या होता है? ओपनिंग। तो टू बैलेंस BD, दिस वन 20,000। और शॉर्ट वर्किंग हुई है क्या? टू लैंड। आप अपने टेबल में देखिए शॉर्ट वर्किंग हुई है अपने को, तो टू लैंडलॉर्ड लिख देते हैं। आप चाहो तो उस लैंडलॉर्ड के ओनर का नाम लिख सकते हो, ठीक है। और कम किया है नहीं किया तो बैलेंस CG, इनका टोटल करके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं 32,000, 32,500। ये सेकेंड ईयर कंप्लीट है। थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं, टू बैलेंस BD 32,500। शॉर्ट वर्किंग हुई है क्या? हुई है, तो लिखते हैं टू लैंडलॉर्ड 7,500। और कुछ नहीं किया है तो अकाउंट बंद कर दीजिए बाय बैलेंस CV 40,000, ठीक है, 40,000। यस, फिर लिखते हैं टू बैलेंस BD 40,000। इस बार शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो टू बैलेंस BD लिख देंगे। और आपने रिकूप किया है, P&L में ट्रांसफर किया है, बैलेंस रखा है, तो ये सभी काम इधर लिखते हैं। रिकूप किया है तो बाय लैंडलॉर्ड 5,000, P&L में ट्रांसफर किया है बाय P&L, ठीक है। और बैलेंस रखा है बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस भी अपने को काउंट नहीं करना है, बैलेंस अपने पास बैलेंस CD है 20,000। इस प्रकार से क्लियर, आप नोट करिए, फिर आगे स्टार्ट करें।
नेक्स्ट ईयर आप लिखिए टू बैलेंस BD 20,000 और फिर 20,000 के बाद आप रिकूप करते हो तो बाय लैंडलॉर्ड 10,000 अपने टेबल में देखिए और वहाँ से लिखते जाइए। बाय P&L में कितना ट्रांसफर किया लिखिए और बाय बैलेंस CD जैसे मैंने ये लिखा है ना, यही काम आपको नेक्स्ट ईयर भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। और बाय बैलेंस CD भी लिख देना, बैलेंस CD भी है 7,500। तो ये आप क्वेश्चन नंबर ये 4th ईयर में कंप्लीट करिए। और लास्ट ईयर में आप बैलेंस लाइए सबसे पहले टू बैलेंस BD 7,500, टू बैलेंस BD 7,500। और फिर आपने ये क्या किया, रिक्रूटमेंट किया ना, बाय में लिख दीजिए बाय लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में लिख दीजिए रिक्रूटमेंट, बाय लैंडलॉर्ड ब्रैकेट में क्या रिक्रूटमेंट 7,500। ये कंप्लीट है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अब लास्ट अपना अकाउंट है वो है लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लास्ट अकाउंट अपना है वो स्टूडेंट क्या है, लैंडलॉर्ड का अकाउंट है। और लैंडलॉर्ड का अकाउंट कैसे बनता है, इसके लिए आपको शॉर्टकट की अपने माइंड में याद रखनी है। CR की तरफ आपको रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को ड्यू करना है बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग के नाम से। ठीक है, और DR में आपको पेमेंट करना है टू बैंक पेमेंट, यदि आप कम करते हो तो टू शॉर्ट वर्किंग। एक ही केस में कम करते हैं, यदि रिकूप करेंगे ना तो बैंक में पेमेंट कम करते हैं, तो उसको लिखते हैं टू शॉर्ट वर्किंग। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग ये बनाए लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट में स्टार्ट करते हैं बाय रॉयल्टी 10,000 बाय शॉर्ट वर्किंग 20,000। ठीक है, टोटल हो गया 30,000। टू में लिख दीजिए टू बैंक वाले को पेमेंट वाले को में देख लीजिए 30,000 है तो DR CR इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग में लिख देते हैं। ठीक है, टेबल से देखिए बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग और टू पेमेंट है टू बैंक 30,000। ठीक है, ये कर दिए। इस प्रकार से आपको आगे भी करना है। शाबाश, नोट करिए इतना। इसी प्रकार से आप थर्ड ईयर में स्टार्ट करिए बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग। आप अपने टेबल में देखिए और लिखिए बाय शॉर्ट वर्किंग बाय रॉयल्टी और टू बैंक थर्ड ईयर तक ऐसे ही चलते जाएंगे। आपने थर्ड ईयर तक कोई पेमेंट कम नहीं दिया। थर्ड ईयर तक कंप्लीट करिए, फिर फोर्थ ईयर स्टार्ट करिए। अब फोर्थ ईयर में अपने पास शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब सर शॉर्ट वर्किंग क्या लिखे, नहीं है, नहीं लिखना है, बाय रॉयल्टी लिखिए। आप फोर्थ ईयर में लिखिए बाय रॉयल्टी 35,000। फिर टू में लिखिए टू बैंक 30,000। अब आप क्योंकि नेट पेमेंट में हमने 30,000 लिख रखा है
तो 5000 कम है ना, तो उसको लिख दीजिए टू शॉर्ट वर्किंग, ब्रैकेट में लिखो रिक्रूटमेंट, टू शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट 5000, DRCR इक्वल है कंप्लीट। इसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर बाय रॉयल्टी 40,000, टू बैंक 30,000, टू शॉर्ट वर्किंग 10,000, ठीक है। 40,000 टू बैंक 30,000, टू शॉर्ट वर्किंग 10,000 रिक्रूटमेंट किया है। और लास्ट ईयर में बाय रॉयल्टी और टू में टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग। तो इस प्रकार से ये अकाउंट भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग इधर लिखना है, बैंक इधर लिखना है, कम पेमेंट है तो टू शॉर्ट वर्किंग का यूज करना है। रिक्रूटमेंट के केस में कम पेमेंट किया जाता है, करिए नोट करिए इसको। तो स्टूडेंट ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, रॉयल्टी वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको फिर बता देता हूँ कि रॉयल्टी का एक बड़ा क्वेश्चन सेक्शन सी में मिलेगा आपको 99%, और थ्योरी के रूप में क्वेश्चन सेक्शन बी है, सेक्शन ए है। मेनली थ्योरी में सेक्शन ए में आपको 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पूछ सकता है कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्या होता है, अनरिकूपेबल अमाउंट क्या होता है, ठीक है, और लैंडलॉर्ड क्या होता है, लेसी क्या होता है, सब लीज क्या होता है, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, इनमें से आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, इसलिए आप नोट कर लेना। सब लीज क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है, लैंडलॉर्ड क्या होता है, ठीक है, ये मीनिंग पूछता है। जैसे आपको सेक्शन बी में दे दिया शॉर्ट नोट्स के रूप में, उसमें ए बी सी ऐसे लिख के रॉयल्टी रिजर्व, ए में लिख दिया रॉयल्टी, बी में लिख दिया रॉयल्टी रिजर्व, सी में लिख दिया शॉर्ट वर्किंग, डी में लिख दिया अनरिकूपेबल अमाउंट, सब लीज, ठीक है। सब लीज क्या होता है, तो इसके मीनिंग आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। थ्योरी के ये होते हैं, और कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि 7 ईयर की इमेजिंग डाटा लेते हुए आपको दोनों की बुक में एंट्रियां पास करनी है। मतलब आपको कोई क्वेश्चन नहीं देगा, आपको कहेगा कि लैंडलॉर्ड और लेसी की बुक में 7 ईयर का लीज मानते हुए आप क्या करिए, एंट्रियां करिए, या एक की बुक में एंट्री करिए, एक की बुक में अकाउंट मेंटेन करके बताइए। तो अमाउंट में तो अपने को डैश करना है, वो एंट्रियां बताइए, ठीक है। इस प्रकार से भी बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अपना, जैसे ये टॉपिक है ना, इसमें प्रैक्टिकली आते हैं। थ्योरी का भी मैंने आपको पोर्शन बता दिया है कि थ्योरी भी प्रैक्टिकल पोर्शन यदि आपको आता है तो थ्योरी आप बता सकते हो कि रॉयल्टी क्या होता है, अनरिकूपेबल अमाउंट क्या होता है, लैंडलॉर्ड क्या होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल की थीम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।